हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चा, आज हमारी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। बच्चा, हमारे चैप्टर का नाम है टेंस। टेंस हमारे क्या होते हैं बच्चा? काल। ठीक है बच्चा, काल यानी कि टेंस। ठीक है बच्चा, आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे, काल के बारे में बात करेंगे बच्चा। ठीक है बच्चों, पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि सभी कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते हैं। ठीक है, सभी कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि सभी कार्यों को करने का कुछ न कुछ समय होता है। ठीक है बच्चा, अब हम बात करेंगे सभी कार्य करने का कुछ न कुछ समय जो होता है बच्चा, समय होता है। ठीक है बच्चा, यह समय ही काल कहलाता है। जो समय होता है यही काल कहलाता है बच्चा। आओ चित्र एवं उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है बच्चा, बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चा देखिए, यहाँ चित्र में क्या कर रहे हैं बच्चे? पढ़ रहे हैं। जैसे आप सब लोग पढ़ रहे हैं वैसे ये बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चा, बीता हुआ समय। ठीक है बच्चा, जो पढ़ रहे थे, यहाँ बात हो रही है बच्चे पढ़ रहे थे तो बीता हुआ समय, पढ़ रहे हैं वर्तमान समय, और बच्चे पढ़ेंगे आने वाला समय। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे बच्चों। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में बच्चों के पढ़ने के समय का बोध हो रहा है। इन वाक्यों में क्रिया के बीते समय में होने का, चल रहे हैं होने का, चल रहे समय में होने का तथा आने वाले समय में होने का पता चल रहा है। काल के बदलने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन हुआ है। ठीक है बाबू, ठीक है बच्चा। अतः कहा जाता है क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है आपको? काल के अब हम प्रकार पढ़ेंगे बच्चा। ठीक है, काल के प्रकार। ठीक है, काल 3 प्रकार का होता है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, अब बात करते हैं भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं बच्चा। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। भावना नृत्य सीख रही थी। यहाँ चित्र में भावना नृत्य सीख रही थी। ठीक है बच्चा, ठीक है। मैं ताजमहल देखने गया था। ठीक है बच्चा, यहाँ भी हमारी किसकी बात हो रही है? भूतकाल की। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में सीख रही थी, गया था, जहां पर था का प्रयोग होता है वह भूतकाल होता है, पास्ट होता है। ठीक है बच्चा, शब्दों को क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भूतकाल के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही है, माली पौधे को सींच रहा है। उपयुक्त वाक्य में बना रही है तथा सींच रहा है शब्दों से क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चा, पिक्चर भी आपको देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पर जो माता है, माँ है हमारी, खाना बना रही है। ठीक है, यानी कि वो काम प्रेजेंट में हो रहा है, वो काम वर्तमान में हो रहा है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, भविष्य काल की बात करते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की सूचना मिले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम कल मॉल घूमने जाएंगे, पिताजी दादाजी को पत्र लिखेंगे। उपयुक्त वाक्य में जाएंगे और लिखेंगे जो हमारा शब्द है, शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने की जानकारी मिल रही है, अतः ये भविष्य काल के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आइए एक नज़र डालते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ कि हमने अब तक क्या सीखा। ठीक है बच्चा, बात करते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है बच्चा, बीता हुआ समय भूतकाल है, चल रहा समय वर्तमान काल है, आने वाला समय भविष्य काल है। आई होप बच्चा आपको ये काल, टेंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।